मिफ्ता साहब, पहले जरा आप बताइएगा, एट ए ग्लांस जब आप इस बजट को देखते हैं, आपको लग रहा है कि ये पिछले 2 सालों से बेहतर बजट है? और जो एक डिस्कशन कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद दोबारा जन्म ले चुकी थी कि 29% लोग इस मुल्क में पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के बड़े इशूज हैं, कि आपको लगता है कि ये बजट कुछ हद तक उसको एड्रेस करेगा? क्योंकि आज वजीर खजाना ने कहा है कि जो इस्तेकाम का मामला था वो तो सिर्फ शुरुआत थी, असल तो हमें तसलसल लाना है, ग्रोथ में और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। तो डू यू थिंक ये बजट उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है पाकिस्तान को? शुक्रिया शहजाद। देखें, एक तो ये है कि ये जो आपका सवाल था कि पिछले 2 बजटों से या 3 बजट से बेहतर है, तो आई थिंक द आंसर इज यस। जो खास तौर पे जो इन्होंने वफाक और सूबों ने जो एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत 13,000 अरब रुपया जो है वो बांटा जाएगा और फिर अगला 1900 अरब रुपया जो है वो वफाक को मिलेगा। ऑब्वियसली वी नो कि 1900 अरब रुपया उनसे जमा नहीं होगा, उनसे शायद वो 900 रुपया एडिशनल जमा होगा, तो उसका 54% जो है 540 अरब रुपया जो है वो सूबों से वफाक को ट्रांसफर होगा। बट आई स्टिल वेलकम दैट। आई स्पेशली वेलकम द फैक्ट सैलरी क्लास से सरचार्ज हटा दिया। अगर आप किसी बिजनेसमैन से भी पूछे ना कि कौन सा टैक्स कम करो, तो वो कहेगा हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रहने दो, सुपर टैक्स, लेकिन कम से कम हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर से ये सरचार्ज हटा दो। मेहनत करने वाले के ऊपर सरचार्ज लगाना जो था ना, वो वैसे भी इस्तेहसाल था। 150 अरब से आपने 2 सालों में 600 अरब कर लिया, और ये जो 3 साल पहले इन्होंने लगाया था ये बहुत गलत टैक्स था, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा मुस्बत फैसला है। आई ऑल्सो थिंक कॉर्पोरेट टैक्स जो इन्होंने सुपर टैक्स कम किया, दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। there is nothing wrong with it. शहजाद, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब वज़ीर ख़जाना अपनी तकारीर फरमाते हैं तो वो हर वो चीज़ बताते हैं कि जो इन्होंने कंसेशन दिया होता है, लेकिन जो इन्होंने नए टैक्स लगाए होते हैं वो इतना नहीं बताते। लेकिन अगर आप हजम देखें तो वो आपने इस साल आपने 13,000 अरब रुपया जमा किया और अगले साल आप 15,200 रुपये की बात कर रहे हैं, तो वो 2,2200 अरब रुपया मैं और आप कहीं ना कहीं से देंगे, तो वो छोटे मोटे टैक्स लगाए। और हमें ये पता है कि 800 अरब रुपए का इन्होंने वादा किया हुआ है IMF से, तो वो टैक्स भी लगेगी। और जहां तक सैलरी क्लास के कंसेशन के ताल्लुक है, तो मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। आई एम हैप्पी के सरचार्ज कट गया, लेकिन जो ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं, तो देखें इन्फ्लेशन की वजह से वो ब्रैकेट्स तो वैसे भी बढ़ गए हैं। जो आदमी पहले 3 लाख रुपए तनख्वाह लेता था, उसका तो 3 लाख में गुजारा नहीं होता उस हिसाब से, तो उसको तो वैसे ही 4 लाख मिलते हैं, तो वो तो बेचारा वैसे ही अगले ब्रैकेट में चला गया था। तो ये जो कह रहे हैं कि हमने 50 अरब रुपए का कंसेशन दिया है, वो जरूर देगा, लेकिन इस साल अगले साल इसका ये मतलब नहीं है कि वो 550 अरब रुपए जमा करेंगे, वो 700 अरब रुपए जमा करेंगे। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन वो अगले ब्रैकेट में चले जाएगा आदमी, तो उससे वो पैसे ज्यादा जमा करेंगे। सो ये कंसेशन को भी हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बट नंदरलेस आई मीन द बजट के अंदर जो हमको डर था कि ये सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे, जो 2 साल 3 साल पहले डार साहब ने बढ़ाया था, या हमको डर था कि मतलब ये चीजें नहीं हुई हैं। अच्छा, अब आपने पूछा, जो छोटी जल्दी से बता दूं कि गुर्बत, तो ऐसा डायरेक्टली कोई गुर्बत के लिए या कोई मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डायरेक्ट वो अगर कोई कंसेशन दे देते तो अच्छा था। इन्होंने तो रियल एस्टेट वालों को कंसेशन दे दिया है, बिजनेस क्लास की सीटें कम कर दी हैं। आई डोंट नो कि कितने गरीब लोगों को इससे फायदा होगा बिजनेस क्लास के एक्साइज टैक्स हटाने से। शिपिंग इंडस्ट्री को इन्होंने कुछ मराद दी हैं, रिफाइनरीज को मराद दी हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन बहरहाल चले। बट नॉनदलेस आई वुड से इट्स बेटर देन द लास्ट 2 years। बट given where Pakistan is and given that we are going under poverty, जो पेंशन रिफॉर्म्स करने थे वो नहीं किए, तो अब पेंशन तकरीबन 1250 अरब का हो गया। आप देखेंगे इस साल बजट से इन्फ्लेशन से बहुत तेजी से जो है वो हुकूमत का खर्चा बढ़ रहा है, तो देयर आर इश्यूज दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड, नॉट। ठीक है, मोहम्मद सोहेल साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बजट के हवाले से? तफसीलात कुछ हमने बताई। देखें, अगर हम पिछले 4 साल का तनाज़ुर करें तो 2024-25 का तो बजट बड़ा साफ था, क्योंकि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट से निकल रहा था, बेल आउट हुआ था, बहुत टैक्सेस लगाए गए थे और हमें टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में भी नज़र आया था। पिछले साल कदरे कम टैक्स लगाए गए, इसलिए देखें 10% सिर्फ FBR का रेवेन्यू बढ़ा है। इस साल हम काफ़ी 1 हफ्ते 2 हफ्ते से कह रहे थे कि जो फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का 8% से 4% से कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश पैदा हो गई है और हुकूमत स्टेप्स ले सकती है रिलीफ देने के लिए। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने IMF के MD से बात की है, तो हम तो काफ़ी पुरुमीद थे कि एक अच्छा बजट आएगा, और देखकर भी ये लगा कि बजट बहुत अच्छा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इससे पाकिस्तान का जो पहले सियासी पार्टियाँ करती थी कि 7-8% का फिस्कल डेफिसिट हो जाता था, जो हमने देखा 2017 से 2023 तक शायद कंटिन्यूसली 8% फिस्कल डेफिसिट था। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा क्रिमिनल चीज़ नहीं हुई है जो ये 7-8 साल में हुई थी।
मगर इस बजट को देखते हुए ये ज़रूर है कि टैक्सेशन कलेक्शन में प्रॉब्लम होगी जो इतने रिलीफ दिए हैं, मगर फिस्कल डेफिसिट फिर भी लगता है कि 4, 4.5, 5। और इसकी बुनियादी वजह ये कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है या आपको लगता है कि अखराजात भी हमने कम किए उस हिसाब से? नहीं, इसके दो तीन रीज़न है। एक तो ये कि सूबे 1000 अरब देंगे, जिस तरह आपने बताया कि अगर फ़र्क करें 15.3 या 15.2 ट्रिलियन का टारगेट है, तो मुझे लगता है ये 14.3, 14.4 होगा। 700-800 अरब का खसारा होगा जो सूबों के वहाँ से होगा। फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में 200-300 अरब हुकूमत कम कर देती है। और तीसरा जो है, अब देखें डेट भी कम बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो वहाँ से भी हुकूमत को बचत होगी। तो ओवरऑल इन बेशुमार पॉजिटिव मेजर्स के बावजूद हमें लगता है कि फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होगा मगर बढ़ेगा भी नहीं। तो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए मेरे ख्याल में तो एक जो अभी तक जो तकारीर सुनी है और चीज़ें देखी हैं, एक डिसेंट बजट लग रहा है। और आपको लगता है कि मतलब जैसे मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं, वो तो अपने तजुर्बे से कह रहे हैं कि जब फाइनेंस मिनिस्टर आके तकरीर करता है तो ऑब्वियसली जो इंसेंटिव्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, उनका तो ऐलान होता है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनका नहीं होता। वो कह रहे हैं कि मेरी इत्तलात है कि 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे होंगे, तो ये अगर 15,264 अरब रुपए का टारगेट सेट किया है कि तो मजीद टैक्सेस भी लगाए गए होंगे। देखिए, जो इत्तलात हैं वो 400 अरब फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, 400 सूब आएगी, तो वो तो तय हुआ था IMF के साथ। तो ये सही कह रहे हैं मिफ्ता कि लगाए होंगे, मगर वो देखना पड़ेगा। हो सकता है अगर ये महंगी गाड़ियों पे लगाया है जो उन्होंने लगाया है 2000 सीसी की गाड़ियों पे और इस तरह की, तो अगर बहुत ज़्यादा अमीर लोगों को उन्होंने टैक्स किया है और नए टैक्स लगाए हैं तो शायद उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक कोई लैंड क्रूज़र ले रहा है या पराडो ले रहा है, वॉट एवर 3-4 करोड़ के, और उस पर टैक्स बढ़ गया, ये तो अच्छी बात है। तो ये देखना पड़ेगा कि टैक्सेस कहाँ लगे। मगर जो फर्स्ट इंप्रेशन है या इनिशियल इंप्रेशन है वो ये है कि तवक्कुआत थी रिलीफ की, बट उन तवक्कुआत से मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतरी है। ख़ास तौर से जो सुपर टैक्स है वो ख़त्म हो गया 50 करोड़ रुपए तक के लिए। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछें प्रायोरिटी में, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद जो क्या इम्पैक्ट होगा एग्जैक्टली? नहीं, इसके इम्पैक्ट जो मीडियम साइज़ है ना, हमारा मुल्क SME से चलता है। जो बड़ी कंपनियां हैं OGDC, MCB, UBL, वो तो बहुत कम है, ठीक है। जो SMEs हैं उनका मुनाफा 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ होता है। तो SMEs का जो 10% का टैक्स था या 8 से 10% सुपर टैक्स, वो ख़त्म हुआ है। और जो ज़रा सा हायर मिडिल क्लास के जो इंडिविजुअल थे सैलरीड क्लास पे, उनको 2 फ़ायदा हुआ है। एक तो सैलरी टैक्स कम हुआ है, प्लस जो 9% का सरचार्ज था वो भी कम हुआ है। और ये भी मैं बता दूं, तीसरा भी कम हुआ है, ऊपर टैक्स भी ख़त्म हो गया। अगर एक सैलरीड क्लास है वो अब सैलरी पे टैक्स देता था, फिर सरचार्ज देता था, फिर वो सुपर टैक्स देता था। अगर वो 15 करोड़ के ऊपर चला गया, कम लोग होंगे मगर ऐसे लोग थे, उसका ट्रिपल फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल में तवक्कुआत थी अच्छी बजट की, बट जो इनिशियल इंप्रेशन है वो तवक्कुआ से बेहतर है। जो है आप ये कह सकते हैं कि अशराफिया को भी रिलीफ मिला है। मिसाल के तौर पे बिजनेस क्लास पे जो FED था वो खत्म किया गया, और मिफ्ता साहब ने बिल्कुल ठीक है, उससे कोई आम आदमी को फायदा नहीं होगा। ये एबनॉर्मलिटी है, ये तो जाहिर बात है। मेरे ख्याल में बिजनेस क्लास तो कोई मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अपर मिडिल क्लास भी नहीं कर सकता फ्रैंकली। अब जो प्राइसेस हो गई है बिल्कुल टिकट्स की, तो बिजनेस क्लास का रिलीफ जो है वो एक आम आदमी को तो नहीं जाएगा, वो अशराफिया जो टॉप आपके क्लास है उसको जाएगा। दूसरा, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो खत्म कर दिया है अगर आपकी प्रॉपर्टी अब्रॉड है, और उसका मकसद ये बताया गया है कि ताकि वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सके और डॉक्यूमेंटेशन में आ सके। क्योंकि जब ये लगाया गया था तो ये खतरा था कि शायद लोग जिनकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है फिर वो डिक्लेयर नहीं कर रहे CVT से बचने के लिए। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पर विदहोल्डिंग टैक्स 5% था, उसको 0.5% कर दिया है। और इसकी लॉजिक मेरे ख्याल से ठीक बताइए। एक तो ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड भी एक आम आदमी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन फिर जो लोग बैरूनी मुल्क जाके सफ़र करते थे या कोई परचेजिंग करते थे ऑनलाइन, तो वो दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन से उनको बाहर कर रहे थे विदहोल्डिंग टैक्स 5% लगाकर। झगड़ा साहब, आपका भी एक बजट प्रपोजल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, जैसे पेंशन के हवाले से आपने बात की। आपने कहा था कि जो सिविल गवर्नमेंट का खर्चा है उसको कम किया जाए, उसमें तो हमें कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लेकिन कुछ टैक्सेस जिसमें आप लोगों ने भी कहा था कि सैलरी क्लास पे बोझ कम किया जाए, वो इस बजट में शामिल है। ओवरऑल आपको कैसा लगा ये बजट? मिफ्ता साहब ने एक बात कही और ये मैं एग्री करता हूं, हम दोनों ने जो है वो बजट की तकारीर दी है। देखिए, तकरीर में तो आप वो ही कहेंगे जो आपके फेवर में होगा। अभी तो हमने बहुत सी बेनिफिट, बहुत से बजट पेपर्स जो हैं, बहुत से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्टडी करनी है, तो तब एक्चुअली पता चलेगा कि एक्चुअली कड़वा क्या। लेकिन तकरीर में जो एक चीज मेरे ख्याल में जो कि आपको बताती है कि एक्चुअली वो बजट जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी विजन क्या है, वो मैं ये पिछले आधे घंटे में सोच रहा था, मुझे वो विजन नहीं समझ आई। वो विजन सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आपने जो है वो एक तबके पे टैक्स कम कर दिया या आपने बिजनेस क्लास पे जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी।
वो विजन मैं सुनना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर या ये हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को 5, 6, 6.5% ग्रोथ और उस ग्रोथ पे एक नया जो है वो जो है वो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ना लाने का 4 साल के बाद उनके पास क्या नुस्खा है?